विक्रम बेताल पच्चीसी। मदन सुंदरी का पति बेताल पच्चीसी की कहानी है। इसमें राजा विक्रम अपने तेज दिमाग से इस पहेली का हल करता है कि मदन सुंदरी का असली पति कौन है। सोमप्रभा की कथा का सही उत्तर जानकर बेताल फिर वृक्ष पर जाकर लटक गया। राजा विक्रमादित्य ने पुनः उस चंपा वृक्ष से बेताल को उतारा और मौन भाव से उसे कंधे पर डालकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। मार्ग में फिर बेताल ने मौन भर करके कहा, राजन तुम वीर हो, बुद्धिमान हो, इसलिए मेरे प्रिय हो, अतः मैं तुम्हें एक मनोरंजन कथा सुनाता हूँ, इससे तुम्हारा ज्ञानवर्धन होगा। रास्ते के भय से भी तुम्हें मुक्ति मिलेगी। बेताल ने कथा प्रारंभ की। सोमवती नाम एक नगरी में एक राजा राज्य करता था। उसका नाम था यशकेतु। राज्य की उस राजधानी में देवी गौरी का एक मंदिर था। मंदिर में दक्षिण में गौरी तीर्थ नाम का एक सरोवर था, जहाँ प्रतिवर्ष आगार शुक्ल चतुर्दशी को एक मेला लगता था। भिन्न भिन्न दिशाओं से बड़े बड़े लोग वहाँ स्नान करने आया करते थे। एक बार उक्त तिथि को ब्राह्मण स्थल नाम के एक गांव का धवल नाम एक युवक धोबी वहाँ स्नान करने आया। उस तीर्थ में स्नान करने हेतु आई हुई शुद्धपट की सुंदरी को उसने देखा और उसने रूप सौंदर्य पर मोहित हो गया। घर लौटकर वो बेचैन रहने लोगों से खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी माँ ने उसके बेचैन रहने का कारण पूछा तो धवल ने अपने मन की बात अपने माँ को बताई। उसकी माँ ने अपने पति को जानकर सारी बातें बताई तो उसके पिता ने कहा, बेटा जिसके मिलन से कोई कठिनाई हुई उसके लिए तुम इस प्रकार शोक क्यों कर रहे हो। मेरे मानने पर शुद्धपट तुमको अपनी कन्या दे देगा, क्योंकि कुल में धन में और कर में हम सब समान ही है। मैं उसे जानता हूँ, वह भी मुझे जानता है, इसलिए इस कार्य के लिए मेरे लिए दुष्कर नहीं है। इस तरह बेटे को समझा बुझाकर उसने खाना खाने के लिए राजी कर लिया। दूसरे दिन उसका पिता विमल उसे शुद्धपट के पास लेकर पहुंचा। वहां जाकर उसने बेटे के लिए उसकी कन्या मांगी। उसके पिता ने आदरपूर्वक इसके लिए वचन दिया। अगले दिन विवाह का लगन निश्चित करके उसने अपनी कन्या का विवाह धवल के साथ कर दिया। देखते ही जिस पर वह अशक्त हो गया तो ऐसी सुंदरी से विवाह करके सफल मनोरथ होकर धवल उस स्त्री सहित पिता के घर लौट आया। उन दोनों का सुखपूर्वक रहते हुए जब कुछ समय बीता तब धवल का साला अर्थात मनुसुंदरी का भाई वहां आया। सभी संबंधियों से उसका आदर सत्कार किया। बहन के गले लगकर उसका अभिवादन किया। फिर कुशलता पूर्वक पूछी। तत्पश्चात कुछ देर विश्राम कर लेने के बाद उसके भाई ने उन लोगों से कहा, पिताजी ने मुझे मनुसुंदरी और मेरे बहनोई को निमंत्रित के लिए यहाँ भेजा है, क्योंकि वहाँ देवी पूजन का उत्सव है। सभी संबंधियों ने उसकी बातें मान ली और उस दिन उचित भोजन पान के द्वारा उसका उचित स्वागत सत्कार किया। सवेर होने पर धवल ने अपनी पत्नी सहित अपने साले के साथ ससुराल के लिए प्रार्थना की। सोमवती नाम की उस नगरी में निकट पहुंचकर धवल ने गौरी का विशाल मंदिर देखा। अपने साले और पत्नी से श्रद्धापूर्वक कहा, आओ हम लोग माता गौरी के दर्शन कर ले। यह सुनकर साले ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं जीजा जी, अभी नहीं, अभी तो हम सब खाली हाथ है। पहले माता गौरी के भेंट लेंगे, तत्पश्चात ही दर्शन करेंगे। तब मैं स्वयं अकेले ही जाता हूँ, तुम यहीं ठहरो, क्योंकि देवताओं को भेंट की अपेक्षा भेंट से श्रद्धा और विश्वास की अधिक अपेक्षा रहती है। ऐसा कहकर धवल अकेले ही देवी दर्शन के लिए चल गया। मंदिर में जाकर उसने श्रद्धापूर्वक देवी को नमन किया। फिर उसने सोचा, लोग विविध प्राणियों की बलि देकर देवी को प्रसन्न करते हैं, मैं सिद्धि पाने के लिए अपनी ही बलि देकर क्यों ना इन्हें प्रसन्न करूं। ऐसा सोचकर वह मंदिर से एकांत गर्भगृह में एक तलवार ले आया, जिसे किसी यात्री ने पहले ही देवी को अर्पित किया था। मंदिर में लटकते हुए घंटे की जंजीर से उसने अपने केशों द्वारा अपने सिर को बांध लिया और तलवार से अपना सिर काटकर देवी को अर्पित कर दिया। गर्दन टूटते ही वह भूमि पर आ गिरा। जब वो बहुत देर तक नहीं लौटा तो उसे देखने के लिए उसका साला उस देवी के मंदिर में आया। मस्तक कट वो अपने बहनोई को देखकर वह घबरा गया। उसी तरह उसने भी अपना तलवार से अपना सर काट लिया। अब वह भी लौटकर नहीं आता। मदन सुंदरी का मन बहुत विकल हो गया और वह भी देवी के मंदिर में गई। अंदर जाकर अब जब उसने अपने पति और भाई का वह हाल देखा तो शोकाहुल हो वह भूमि पर गिर पड़ी और हाय, यह क्या हुआ, मैं मारी गई कहती हुई विलाप करने लगी। इसी प्रकार अचानक ही उन दोनों की मृत्यु पर शोक करती हुई वह कुछ पल बाद उठ खड़ी और सोचने लगी कि अब मुझे भी जीवित रह के क्या करना है। अब शरीर का त्याग कर के उद्यत त्याग के लिए वह स्तुति करने लगी, हे देवी, तुम सौभाग्य और सत्वित की अष्ट उद्धिष्टरी हो। तुम अपने पति के अर्ध शरीर में निवास करती हो। तुम संसार की सभी स्त्रियों के शरणई हो। तुम दुख का नाश करने वाली, फिर तुमने मेरे पति और भाई को मुझसे क्यों छीन लिया। मैं तो सदा तुम्हारी ही भक्ति करती रहती हूँ। मेरे प्रति तुम्हारा यह कार्य उचित नहीं है। हे माँ, मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, अतः तुम मेरी प्रार्थना सुनो। दुर्भाग्य से लौटे हुए इस शरीर का अब मैं त्याग करती हूँ, तो अगले जन्म में मैं जब भी जहाँ भी जन्म लूँ, पति व भाई के रूप में मुझे यह दोनों ही मिले। इस प्रकार स्तुतिपूर्वक देवी ने अपने निवेदन करके उसने उन्हें पुनः प्रणाम किया। तालाओं से द्वारा अशोक वृक्ष पर एक फंदा तैयार किया। फंदे को फैलाकर जो ही उसने अपने गले में डाला तो ही आकाशवाणी, बेटी ऐसा दुस्साहस मत कर। अल्प वयस्क होकर भी तुमने जो इतना साहस दिखाया उसे मैं प्रश्न। फंदा
हटा दो। तुम अपने पति और भाई के शरीर को उनके शरीर से जोड़ो, मेरे वर से यह दोनों फिर जिंदा हो जाएंगे। यह कहकर मनुसुंदरी प्रसन्नता से अधीर हो गई। उसने अपने गले से फंदा निकाल दिया और घबराहट में बिना विचार उसने पति का सिर भाई के शरीर पे और भाई का सिर पति के धड़ पे जोड़ दिया। तब देवी के वरदान से वे दोनों जीवित उठे। उनके शरीर में कहीं कटने फटने के निशान नहीं थे, लेकिन सरों के बदल जाने के उनके शरीर में संकटता आ गई थी। अनंतर उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी कथा सुनाकर प्रसन्नता प्राप्त की। उन्होंने भगवती गौरी को प्रणाम किया। फिर तीनों अपने इष्ट स्थानों की ओर चल पड़े। राह की जाती हुई मनुसुंदरी ने देखा कि उसने उनके सिरों की अदला बदली कर दिया। अब वह घबरा गई और समझ ना सकी उससे क्या करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर बैताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजन, अब तुम यह बतलाओ कि शरीर से इस प्रकार मिल जाने पर उसका पति कौन हुआ। जानते हुए भी यदि तुम ना बतलाओगे तो तुम पहले की कहा हुआ श्राप पड़ेगा। तब बैताल ने इस प्रश्न का उत्तर विक्रमादित्य से प्रकार से दिया, हे बैताल, उन दोनों में से जिस शरीर पर उसके पति का सिर था वही उसका पति है, क्योंकि सिर के अंगों का प्रधान उसी से मनुष्य की पहचान होती है। राजा के इस प्रकार सही उत्तर देने पर बैताल उसके कंधे से उतरकर चुपचाप चला गया। राजा भी अपनी उत्तर देने की भूल स्वीकार करते हुए पुनः उस शिशुम्पा वृक्ष की ओर चल पड़ा। राजा विक्रमादित्य बैताल को लाने के लिए शिशुम्पा वृक्ष के नीचे पहुंच गया। दोस्तों, अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ बेल आइकन दबा के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसी ही मज़ेदार हिंदी कहानियाँ सुनें। धन्यवाद।